Swata Gang War, The Irony, Part 1. This guy has, bro is the most vertical guy I've ever seen. I don't think he ever claimed to be perfect or ideal. वेलकम टू ओयो ओमनी। आज मैं बात करने वाला हूँ श्वेताब गांगवार के बारे में। क्यों बात करने वाला हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए उनके बारे में। स्पेसिफिकली क्यों मुझे श्वेताब गांगवार कुछ जगह पे हिपोक्रेट साउंड करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे मैं डिसएग्री करता हूँ। तो जितनी भी श्वेताब गांगवार की कट्टर ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है, प्लीज़ इस वीडियो से ऑफेंड मत हो जाना अगर मैं तुम्हारा इल्यूजन ब्रेक कर देता हूँ कि श्वेताब गांगवार कोई एक आइडल पर्सन नहीं है। अगर आप लोग लुक अप टू करते हो उन पर, I mean, nobody's going to be perfect, right? There's no perfect human on this planet. जो कि कोई बुरी बात नहीं है, बट एक आइडल इंसान नहीं है, वो भी एक इंसान ही है जो कि गलतियां करते हैं और हर इंसान के अपने बायस होते हैं जो कि उनकी वीडियो में भी होती है और जो कि मुझे लगता है कि मुझे पॉइंट आउट करना चाहिए, तो उसी के बारे में ये वीडियो है। तो थोड़े कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं लोगों को बता दूं, मैं पिछले 8 साल से श्वेताब भैया कंटेंट देख रहा हूं। सबसे पहले मैंने उन्हें मैन सूत्रा से डिस्कवर किया था, देन मैंने मैन की बात चैनल देखा था जहां पे श्वेताब भैया एकदम मैन टू मैन टॉक करते थे। काम कर रहे हो कि नहीं, काम कर लौंडे, काम कर रहा है कि नहीं भूसड़ी के, काम कर। एकदम आग लगा देने वाला मोटिवेशन देते थे जिससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होता था और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। I don't know. I feel like a lot of times, even the video that we watched earlier today on stream, he gave out some insightful stuff, some still good, fiery information. Granted, he does kind of milk out some of these situations, and it goes kind of to the extreme on a lot of it. But I think if you stop halfway, I think you're in a pretty good spot. थ्रू आउट द ईयर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने उनसे सीखी है वो है खुद का ओपिनियन फॉर्म करना। I mean, shit, we have the attack plan from him. You could pull out the spreadsheet, the blueprint, and apply it to your life and go on attack mode, not defense mode. इसके कारण आज ये वीडियो पॉसिबल हुई है, तो थैंक यू शताब भैया फॉर दैट कि मैं आज खुद का ओपिनियन आपके ऊपर दे सकता हूँ। और वो मैन की बात जो चैनल थी वही बाद में आगे चल के शताब गांगवार मेन चैनल बन गई, और ये गैंगस्टर पर्सपेक्टिव जहाँ पे अभी वो रेगुलरली वीडियोस डाल रहे वो बहुत बाद में उन्होंने स्टार्ट किया और मैंने सब जगह पे उनको फॉलो किया है। बट ये वीडियो बनाने का रीजन मुझे कल उनकी ये वीडियो जेन ज़ी पॉडकास्ट हैव गॉन क्रेजी देखने के बाद आया, जहाँ पर कुछ लड़के लड़कियां एकदम सेक्स सुक्स की बातें कर रहे जो कि नॉर्मल नहीं है हमारे सोसाइटी में। एज शताब भैया सेज, ऐसी बातें जो हमारे नॉर्मल सीटिंग में नहीं होती है, लड़के लड़कियां नहीं ऐसी बातें करते और ये इंटरनेट पे डाल रहे हैं जिसको शायद ये कुछ सालों बाद रिग्रेट करेंगे या एम्बैरेसमेंट फील करेंगे। शताब भैया ने बहुत लॉजिकल आर्गुमेंट दिए इसके रिगार्डिंग, जैसे कि 5 साल बाद तुम्हें कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन हो। You know, I saw the great humble Asman speak on this. And as we get old, we look back at ourselves and the things that we did, and they're like, damn, that was cringe. Why do we do that? Right? We look back at stuff. Why do we make those jokes? Why do we post that? Why do we do this? And then we get a little older than that, and we look back to those cringe moments, and we wish we can go back and relive those moments where it was carefree. We weren't worried about the weight of everything. We didn't have to worry about what a mortgage is. Weren't following politics. All of that. So I think Gangster's just at that perspective where he's just not completely at that point yet, or not thinking that far. He's just thinking like, oh man, these kids are doing some cringe stuff. They're gonna get a little older and regret that. Not thinking about the full context of things. और तुम जो स्टेटमेंट इंटरनेट पे दे के बैठे हो 5 साल पहले, उनसे तुम बिल्कुल एग्री नहीं करोगे, जो कि ट्रू है। क्योंकि अगर कुछ साल पहले मैं खुद का कंटेंट भी देखूं तो बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने उसमें बोली होंगी जिससे मैं खुद एग्री नहीं करता हूं। We saw me और we वो dancing in a sports brawl. जो कि इंटरनेट पे सिर्फ Cringe कुछ as hell. व्यूज के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं No और one's अपने फ्यूचर perfect. के बारे No में one's नहीं perfect. सोचते हैं। अगर उनके पेरेंट्स या लॉन्ग टर्म पार्टनर उनके ऐसे स्टेटमेंट्स देखेंगे जो कि उन्होंने इंटरनेट पे दे रखे, उससे उनके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि ट्रू है, जिसको शताब भैया से अच्छा और कोई नहीं समझ सकता आई गेस। क्योंकि ये पूरी वीडियो बहुत ही आयरॉनिकल थी मेरे लिए। तो अब मैं जो बातें करने वाला हूँ, कुछ लोगों को उसके बारे में ऑलरेडी पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जो गैंगस्टर पर्सपेक्टिव की न्यू ऑडियंस है उनको तो डेफिनेटली नहीं पता होगा, बट जो मेरी तरह उन्हें बहुत सालों से फॉलो कर रहा है उन्हें समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अराउंड 2017 और 2018 शताब भैया ने खुद एक ऐसा ही पॉडकास्ट किया था। अभिनव महाजन, जो कि उस टाइम पे एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर थे, अभी भी है, उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था जहां पे उन्होंने ऐसे ही सब्जेक्ट्स के अराउंड बात किया था। बहुत सारी चीजें थी जैसे पैसा, कंटेंट क्रिएशन, मोटिवेशन, मुठबाजी और लड़कियों के अराउंड। और ये It's crazy that this talk point of segs and you know being masturbators and what that is like in day-to-day society.
It's crazy. Is the corn industry overblown? Does it have a problem? Is it addictive? Yes, all of this stuff. But if we can't talk about it, because once more, in group chats behind closed doors, when you're with your friends, these are jokes and things that you can talk about, right? So I hate that we're putting this weird stigma around things that you can and can't talk about. I don't like that kind of idea of self censorship. ये जो जेंजी पॉडकास्ट हैव गॉन क्रेजी टाइटल है ना, उस वीडियो पे भी परफेक्टली फिट होती, क्योंकि कुछ ऐसी ही बातें श्वेताब भैया ने खुद उस वीडियो में बोली थी। और आई गेस श्वेताब भैया ने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया कि इंटरनेट पे ऐसे स्टेटमेंट्स कुछ व्यूज के लिए देना सही नहीं होता है, और अब वो पॉडकास्ट इंटरनेट पे नहीं है। उस पॉडकास्ट से कुछ क्लिप्स अभी भी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, बट जिस पॉइंट की मैं अभी बात करने वाला हूँ वो क्लिप्स नहीं है, तो आपको मुझे फेस वैल्यू पे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो देखा था, सुना था और जो मैंने ऑब्जर्व किया था, मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। और श्वेताब भैया, अगर आपको लगता है कि मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें यहाँ पे बोली है तो आप मुझे पॉइंट आउट कर सकते हो, बट एज अ व्यूअर जो उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा एडमायर करता था, मुझे उस पॉडकास्ट में भी कुछ बातें बहुत गलत लगी थी, जिसके बारे में आप खुद पॉइंट आउट कर रहे हो अपनी वीडियो में अभी के टाइम पे। आई गेस उस वीडियो को 7 साल हो चुके हैं, और 7 साल में आप भी एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन चुके हो, क्योंकि अब आप भी अपने वीडियोस में गालियां नहीं देते हो। Man, we got to be careful too, because in 7 years you're gonna change as well. 7 years is a long time, and you're gonna change. And that's what sucks about like being a YouTuber or being a content creator. When you put yourself out there and you consistently do it year over year, you are gonna change, and by changing, you're putting that changed version of yourself out there. And people that followed you back then like that version, and may not like this new version of you, and you just have to for better or for worse, right? But I hope that as we grow, as people see this, like content culture, that we grow more open to people changing, and more open to them maturing and becoming I don't say a better person, but just a more evolved person, an older person. और अपनी बातों को स्ट्रांगली We सामने all रखने के लिए change. अब That's what आप I'm trying to get at. स्टडीज और लॉजिकल आर्गुमेंट का यूज करते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप भी एज अ पर्सन इवॉल्व हो चुके हो। और आई गेस Hell, 7 years ago, I was focused on being the world's best paintball player, and I haven't even thought about breakouts or trying to be the best paintball player or my snapshot or any of that for years. At 23, I thought that's what I was going to do until I died. I thought I was always going to play paintball, and I'll probably go back and play, but it's just not the right time for me right now. It's change and evolve as a person. You got your favorite content creators are going to change and evolve as people as well. यस, मैं भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका हूँ। उस पॉडकास्ट में श्वेताब भैया ने एक जेंजी की तरह, बहुत ही स्टड की तरह ऐसे आंसर किए थे कि मैं बहुत Wow. मल्टीपल लड़कियों के साथ सो There चुका you हूँ। go, और archivist. एक बार की बात है कि वो एक बंदी के साथ उसके बेडरूम में पकड़ा गए थे, चड्डी में। आई गेस अगेन मैं गलत नहीं होना चाहता हूँ पूरी तरीके से, बट जो भी था कि आप उस बंदी के साथ उसके रूम में पकड़ा गए, एंड उसकी मम्मी ने पकड़ा था, एंड कैसे आप आंटी को मैनिपुलेट करके वहाँ से निकल गए थे। और मुझे बहुत वियर्ड लगा था ये सुन के उस टाइम पे भी, कि श्वेताब भैया ये मतलब कैसी चीज़ें बता रहे हैं अपने बारे में। आपको भी इतना ओपन नहीं होना चाहिए इंटरनेट पे, आई गेस, जो कि कुछ सालों में आपने खुद रियलाइज कर लिया। और मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये थी इंटरनेट पे। और जैसे श्वेताब भाई अभी इनकी बात कर रहे हैं कि इंटरनेट पे इनकी ऐसी क्लिप्स रह जाएंगी जिनको ये लुक बैक करेंगे कुछ सालों बाद तो रिग्रेट करेंगे, तो श्वेताब भैया ने उनके क्लिप पे रिएक्ट करके 5 साल बाद उनको लुक बैक करने के लिए कुछ मटेरियल खुद से दे दिया। और मैं श्वेताब भैया को ये मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप भी लुक बैक करो, आपने भी सेम चीजें करी है जिस चीज के लिए आप लोगों को अभी अवेयर कर रहे हो। क्योंकि 20s में आप भी इतने अवेयर नहीं थे, आई गेस आप 30s में थे तब, बट आपने भी एक स्टड की तरह इंटरनेट पे ऐसे ओपिनियंस रख दिए थे जो कि इंटरनेट पे नहीं होने चाहिए, और अब नहीं है। Yeah, you don't know what you don't know until you know it, and then once you know it, it's like you've never not known it, and it's real hard to think about something in the sense of, in the context of not knowing that thing, because now you know it. फुली आप तब भी सेल्फ इंप्रूवमेंट और काम के अराउंड ही वीडियोस बनाते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे, बट आपने खुद तब ऐसी बातें कर रखी है जबकि आप एक क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोटर हो और अपेरेंटली एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी हो। तो आप एक 20s के किड से ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर वो इंटरनेट पे कुछ भी ऐसी बातें बोलता है तो वो उसको बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर बोलेगा, वो ऐसी बातें बस व्यूज के लिए ही बोल रहा है। और श्वेताब गांगवार की ये बातें मुझे फिर एडवाइस से ज्यादा मोरल पुलिसिंग लगने लगती है, क्योंकि आप जिस स्टेज से ग्रो आउट कर चुके हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उस स्टेज में, जिस स्टेज पे अभी आप हो, वो चीजें वो समझ सके, जो कि आई थिंक नहीं समझ सकता है। गलती करेगा तभी वो सीखेगा। मैंने भी पास्ट में बहुत गलतियां करी है, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए जो कि अभी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीखा। मेरा ओपिनियन यहाँ पे ये कि उनको गलती करने दीजिए, जो भी वो कर रहे हो उनको सीखने दीजिए। आप सीख चुके हो, आप अंडरस्टैंड करते हो अभी सिचुएशन को,
अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो मेरी फैमिली एंड फ्यूचर रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर सकती है, ये आपको पता है, उनको नहीं पता है, वो भी सीख जाएंगे। तो मोरल पुलिसिंग करने की जगह आप उनको ये ओपिनियन दे कि आप जो कर रहे हो आप इसको रिग्रेट करोगे, एंड थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए जो भी आप इंटरनेट पे बोल रहे हो। बट अगेन आप That's fair. It's coming down super strong. It's like give some people grace, especially with these young kids. Like they don't know better. सबसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो शताब भाई। He's trying to teach people before they make the same mistake. Yeah, and like with some people, they can learn. They can learn from your mistake and not make it themselves. But some people need to make the mistake, and then you need to be just there to help them up. या मेरा ये In opinion है। reality. तो थोड़ा जो ये मोरल And instead of like coming at this viewpoint, maybe Gangster does, and when next time I watch one of his videos, I'll look at it through this lens. But if he's looking at it this sense like, hey, I'm better for you because I've done this, listen to me. It's like give some people grace. You know, people are gonna make mistakes. People are gonna make boneheaded mistakes. At the end of the day, we're human. Have patience. Give empathy. I know it's way easier said than done, but I know for me, every time that I've lashed out or I've said something that I don't mean to somebody, I instantly regret it. Always have patience. Always have kindness. And try to make somebody laugh when they make a mistake, because they've probably already beaten it up in their head that they've made that mistake. They don't need you tagging on, pointing it out even more so. पुलिसिंग है ना, प्लीज उसको कम कर दीजिए। और सेम ऐसे ही टॉपिक पे रागनी ने भी एक वीडियो बनाया था, स्ले पॉइंट और एल्विश यादव वाली जब कंट्रोवर्सी हुई थी, तो शताब गांगवाड़ ने फेमिनिस्ट को कॉल आउट कर दिया था कि आप इस टॉपिक पे क्यों नहीं बात कर रहे, जो कि वॉट अबाउटरी में आ जाता है। मतलब शताब भाई, अगर आपको लगता है कि इस चीज पे बात होनी चाहिए तो आप कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट आप दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इस टॉपिक पे बात करेगा, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन पे लोग नहीं बात करेंगे, जैसे apparent। And then full circle in this video for highlighting a Gen Z podcast. These are young people trying to figure out the world. Of course, they're going to talk to other young people about their experiences and how, you know, other people their age, right, have handled them, because they're going to weigh that information down differently than the weight of the information from somebody who's 10 years, 20 years, 30 years older than them. सेक्स सुक्स की जो अजीबोगरीब बातें कर देते हैं लोग, या फिर अपनी चीटिंग को स्टड लॉन्डे की तरह जो प्रेजेंट करते हैं अपने फ्रेंड्स में, वो नहीं करनी चाहिए, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और ऐसी बहुत सारी चीजें श्वेताब भैया बोल जाते हैं जो कि मुझे बहुत अजीब लगती है, जिनसे मैं डिसएग्री करता हूँ। अगेन थैंक्स टू श्वेताब भैया कि मैं आपसे डिसएग्री कर पा रहा हूँ, आपने ही सिखाया है। तो जो भी ऑडियंस की वीडियो देख रही है, तो इंटरनेट पे किसी को भी आइडियलाइज मत करो और इतना भी सीरियसली मत लो। श्वेताब भैया का एक Okay, this is. I felt like this video is kind of redundant in the sense that you can have somebody that you look up to on the internet, whether it be Gangster Paradise, Carrie Minotti, Asmongold, you know, Moist Critical, whoever that you like on YouTube. You have to remember that they themselves, at the end of the day, are a human being sitting in a chair, looking at a camera, talking to a microphone, expressing their opinions. And what's more, the words that are coming out of my mouth right now, I haven't thought about. They're not written out. They're just coming out. So if I say an idea, especially with something that I don't have a lot of knowledge on, and I'm just kind of spewing out my initial idea, I'm allowed to change that opinion with new information that comes out. I'm allowed to change my opinion. And if my opinion doesn't align with yours, that's okay. It's just an opinion, right? It's not like I myself am all good or all bad. You're allowed to have your own opinions. There's going to be things that I say that you guys agree with. There's going to be things that I say that you guys don't agree with. Vice versa. A lot of the times I see what you guys are saying, Archivist I agree with 99% of the stuff he says. And there's something he says that maybe I don't agree with, but I don't, just because I don't, you know, I disagree with him on this one thing, I don't think he's a terrible person. We agree on 99 other things. This one thing that makes us different is the thing that makes us unique and gives us the different perspective, right? If we all had the same perspective, it would just be the earth would be just flat. It'd be 2D, but it's not. It's 3D. So don't be afraid to look at something from a different perspective, from a different set of rules in your head and a different angle. Open your aperture for education and learning. Don't be just a spoon-fed individual. If you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends. My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American Indian and world geopolitics, and even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch, twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions, and after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey,
I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'. I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active. Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today. We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that. And if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier, just better place. And with all of that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.